आगे सर आगे। दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम की वजह से जो है। चलिए, यहाँ पे हमने बात की कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, कितने कंपोनेंट्स जो हैं आर्किटेक्चर के होंगे और देन वो किस तरह कनेक्ट होते हैं। अब पहला जो है स्टाइल क्या है, पाइप्स एंड फिल्टर। इन ए पाइप एंड फिल्टर स्टाइल, अब ये वो टाइप्स आ गई आर्किटेक्चर की टाइप में। सबसे पहली टाइप क्या आ गई, पाइप्स एंड फिल्टर स्टाइल। इन पाइप एंड फिल्टर स्टाइल ईच कंपोनेंट है सेट ऑफ इनपुट एंड सेट ऑफ आउटपुट। इसके अंदर अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट की कम्बिनेशन से जो है ये हमारे पास से ये स्टाइल बनता है। ए कंपोनेंट रीड स्ट्रीम ऑफ डाटा ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा ऑन इट्स आउटपुट, डिलीवरिंग ए कंप्लीट इंस्टेंस ऑफ रिजल्ट इन ए स्टैंडर्ड ऑर्डर। द कंपोनेंट आर टर्म फिल्टर। कंपोनेंट को हमने क्या नाम दिया है, फिल्टर का नाम। The connector of this style serve as a channel for the stream, transmitting output of one filter to input of another. Hence, the connectors are termed as pipe. अभी जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो फिल्टर्स का निज़ाम होता है, अगर पानी का फिल्टर का भी अगर किसी थोड़ा सा आप लोग गौर करें तो वो क्या होता है कि डिफरेंट पाइप से पानी डिफरेंट लेवल की फिल्टरिंग होने के बाद कि एक फिल्टर से पानी गुजरता है, उसके काम क्या है कि उसने अंदर इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ॉल्वेबल नहीं होती उनको अलग करना है। दूसरे में जाते हैं तो उसके अंदर कुछ और काम होता है, तीसरे में जाता है तो कुछ और। तो डिफरेंट फिल्टर में से जब पानी पास थ्रू होता है तो उसके बाद आपको ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। लाइक वाइज इसीलिए इसमें जो है पाइप्स और फिल्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इस पैटर्न को, इस आर्किटेक्चर स्टाइल को पाइप एंड फिल्टर स्टाइल कहा गया है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके फिल्टर्स हो गए, और इसमें हर फिल्टर के अंदर एक ही करेक्टरिस्टिक्स है कि वो इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट के जरिए डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे अगर ये पाइपिंग का स्टाइल देखें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक तरफ से जो है वो डाटा इन होगा, मुख्तलिफ फ़िल्टर से गो थ्रू होने के बाद आउटपुट के तौर पे हमारे पास हर इनपुट का, हर फ़िल्टर के गेट उसकी इनपुट और आउटपुट होगी। तो इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इस स्टाइल को कहते हैं पाइप्स एंड स्टाइल। और इसके अंदर जो कनेक्शन है वो थ्रू पाइप्स होती है, कनेक्शन थ्रू पाइप्स होती हैं, और कंपोनेंट क्या है, फिल्टर। तो दोनों के कम्बिनेशन से क्या होगा, पाइप एंड फिल्टर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे नॉइज़ डिटेक्शन है। ये नॉइज़ डिटेक्शन होता है ना, कि मसलन आपका साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम के अंदर प्रोसेस किस तरह होता है कि ये जो होते हैं ना, जो आपके जैसे कह लें सेलिब्रिटीज़ होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं। अब पॉलिटिशियन की साउंड के अंदर एक नॉर्मल जो है, फ़र्ज़ किया एक पॉलिटिशियन बूढ़ा हो गया, अब उसके साउंड के अंदर जो है वो नॉइज़ हो गया, तो उसके लिए फिर क्या है, स्पेशल फ़िल्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे तबलीगी जमात के हाजी अब्दुल वहाब साहब थे, वो इंतहाई ज़ईफ़ हो गए थे, तो उनकी ज़ुबान में लुकनत भी थी। अब अगर वो नॉर्मल उसको डिलीवर कर दें उस साउंड को, उससे क्या होता था, लोगों को समझ नहीं आती थी। तो उसका फिर उन्होंने क्या किया था, फ़िल्टर डिज़ाइन किया हुआ था। वो क्या करता था, एक फ़िल्टर से उनकी साउंड पास होती थी, वो उसके पहले में से किसी में नॉइज़ रिमूव करते थे, किसी के अंदर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बोलते थे, तो ऐसे लगता था जैसे टूटी हुई आवाज़ है, तो उसको कुछ जो है वो साउंड के सिग्नल्स को कंबाइन करते थे। तो इस तरह मुख्तलिफ फ़िल्टर से गो थ्रू होने के बाद एक जो है ऑडिबल साउंड जो है वो डिलीवर होती थी। ये साउंड सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है कि आपके पास जो है कि एक आपके पास जैसे साउंड की अगर ये नॉइज़ डिटेक्शन है, नॉइज़ को ये, अब ये नॉइज़ इन टर्म अब ये ज़रूरी नहीं है साउंड का ही सिग्नल हो, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, डाटा का सिग्नल हो सकता है आपके जो कम्युनिकेशन के दौरान है। तो उसमें क्या है कि आप पहले नॉइज़ डिटेक्ट करते हैं, फिर नॉइज़ वेरीफाई करते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो दरमियान में क्या है, ये फ़िल्टर्स हैं, और ये पाइप जो है ये कनेक्टर्स हैं कि एक टाइम के ऊपर एक सिग्नल आया, उसमें से नॉइज़ डिटेक्ट हुई, नॉइज़ वेरीफाई हुई और नॉइज़ कैंसिलेशन कर दी। ठीक है। यूज इसका क्या है, यूनिक सपोर्ट दिस स्टाइल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नोटेशन फॉर कनेक्टिंग कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड एज यूनिक्स प्रोसेसेस एंड बाय प्रोवाइडिंग रन टाइम मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटिंग फाइल।
ये रन टाइम में करें। ट्रेडिशनली कंपाइलर हैव बीन viewed as pipeline systems, सिग्नल प्री प्रोसेसिंग डोमेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग डोमेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी इस तरह के मामले होते हैं कि उसके अंदर जो है साउंड का सिस्टम, वीडियो का सिग्नल, साउंड का सिग्नल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर जो फिल्टर्स के ऊपर अगर आप लोगों ने कोई काम करना हो तो डायरेक्ट एक्स और डायरेक्ट शो के नाम से एक यूटिलिटी है जिसके अंदर डायरेक्ट पिक्चर, डायरेक्ट डिज़ाइन, डायरेक्ट मूवी, डायरेक्ट साउंड, ठीक है, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो फ़िल्टर्स हैं। उन फ़िल्टर से गो थ्रू करने के बाद आप जो है इमेज प्रोसेसिंग से रेलेवेंट, साउंड प्रोसेसिंग के रेलेवेंट, वेव प्रोसेसिंग के रेलेवेंट, इस तरह की जो है एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट नंबर ऑफ फ़िल्टर्स कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट ड्रा है पिक्चर्स की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। डायरेक्ट शो है, डायरेक्ट शो के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन के ज़रिए, ठीक है, और साउंड, वीडियो, इस तरह की सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का मेरा प्रोडक्ट है डायरेक्ट शो के नाम से। अच्छा जी, इसके बाद जो है पाइप्स एंड फिल्टर की इसकी डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अगर देखें कि डिस्क्रिप्शन क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन अ सिस्टम इज ऑर्गेनाइज सो दैट ईच प्रोसेसिंग कंपोनेंट इज discrete and carries out one type of data transformation. डाटा फ्लो एज इन पाइप फ्रॉम वन कंपोनेंट, यानी इसके अंदर ये है कि पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर कहाँ पे आजमाया जाता है, जहाँ पे डाटा आपके पास एक डिस्क्रीट एंटिटी के तौर पे हो और एक ही टाइप का डाटा उसके अंदर है उस एंटिटी के अंदर, ताकि उसको फिल्टर से गो थ्रू करके आप उसको प्रोसेस करवा के फिल्टर करवा के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है पाइप एंड फिल्टर यूज फॉर प्रोसेसिंग इनवाइसिस। जैसे यहाँ पे बुक के अंदर 6.13 जो डायग्राम है उसके अंदर ये कि इनवाइसिस प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे जो है पाइप एंड फिल्टर यूज किया जाता है। कॉमनली यूज इन है डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बोथ बैच एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड 40-45 मिनट ਲਈ ਸੌਣਾ। वेयर इनपुट आर प्रोसेस। हाँ जी, ये सही कर रहे हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, यूसुफ? commonly used in data processing application, डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बैच और ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रीयूज, वर्कफ्लो स्टाइल मैच द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी बिजनेस प्रोसेसिंग, एवोल्यूशन ऑफ एडिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर सीक्वेंशियल और कंकरेंट सिस्टम। तो ये कहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, द फॉर्मेट फॉर डाटा ट्रांसफर हैज नॉट बीन एग्रीड अपॉन बिटवीन कम्युनिकेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, each person has to pass in input and unpass it output to the agreed form. This increases system overhead and may mean that it is impossible to reuse functional transformation that was incomplete data। फिर वो ये कहता है कि इसके अंदर हो सकता है कि आपके फिल्टर के नतीजे में कंसेंसस ना बनती हो कि ये डाटा को जो ट्रांसफॉर्म किया गया है वो उसके ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर एग्री ना कर दे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वरना एडवांटेज इसमें ये है कि ये सिंपल होता है, कंकरेंट और सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए जो है ये बेहतरीन। एग्जांपल वो जो अभी सर 4.6, जी जी, सर 1 मिनट, वो डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करें, मतलब कौन से स्टेक होल्डर्स जो है एग्री नहीं कर सकते इस चीज में। मसलन मसलन ये है कि फ़र्ज़ किया आपने एक फ़िल्टर बनाया, उस फ़िल्टर से आपने डाटा को ट्रांसफ़ॉर्म किया और बाद में जो है पता चला कि इसमें तो ये ओवरहेड हो गया कि आपने इस फ़िल्टर को इन जनरल यूज़ किया और उसके नतीजे में जो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी वो भी उसने डिस्कार्ड कर दी। तो वहाँ पे कंसेंसस का जो है वो ठीक, क्लैश बनता है। सही हो सर। मतलब फिल्टर में कुछ गलत फिल्टर कर दिया उसने। ये गलत फ़िल्टर कर दिया कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी लेकिन उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। ओके सर, ओके। क्योंकि ये फ़िल्टर तो इन जनरल बनाया जाता है ना, तो कुछ ही स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि वो इस तरह का इश्यू जनरेट करे, तो उसकी वजह से ओवरहेड बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे इनवाइस की एग्जांपल आपको दी थी कि इनवाइस है, अब एक इनवाइस बनी, उसके ऊपर रीड इशू इनवाइस, आइडेंटिफाई पेमेंट्स, ठीक है, यानी अब ये इनवाइस आ गया, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से चलता है कि रीड इशू, इनवाइस इशू हुई, उसकी पेमेंट्स आइडेंटिफाई हुई, इशू रिसीट्स और फाइंड पेमेंट ड्यू, इशू पेमेंट रिमाइंडर रिमाइंडर। अब ये देखो यहाँ पे ये अब ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं।
अगर आप देखा जाए तो इनकम डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट के अंदर इनवाइस इशू हो गई, उसे चेक कर लिया अभी पेमेंट हुई कि नहीं। आप जनरल स्टोर की बात भी अगर कर लें कि इनवाइस इशू हुई, उसकी पेमेंट हो गई, अब वो जो आपका सेल्समैन है वो इनवाइस इशू करेगा, जो आपके पास काउंटर पर बैठा है उसको पेमेंट चेक करेगा, फिर उसको रसीट देगा और ये चीज़ हो सकती है, फिर पेमेंट ड्यूज चेक करेगा। ये मुख्तलिफ जो बड़े जनरल स्टोर है उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग है हो सकती है ना, तो वहाँ पे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जब डिफरेंट फ़िल्टर से गो थ्रू होगा तो उससे आपकी वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, जैसे अगर किसी को उधार दिया तो उसको रिमाइंडर भी भेजना कि वो पेमेंट रिमाइंडर भी भेज दो, पैसे ड्यू हैं ये। तो ये एक प्रोसीजर इसको जो है वो पाइप एंड फ़िल्टर्स के थ्रू गुजारते हैं। दूसरी चीज़ आ गई डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने ऊप के अंदर भी पढ़ा था, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स दोनों को कंबाइन कर रहा था, एनकैप्सुलेट कर रहा था। एन ऑब्जेक्ट इज एनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, और वी कैन से ऑब्जेक्ट इज एन एनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा एंड इट्स मेथड्स, या ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स मेथड, तो इसको एनकैप्सुलेशन कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ दिस स्टाइल आर द ऑब्जेक्ट्स, इसमें कंपोनेंट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे थ्रू फंक्शंस और प्रोसीजर, वो चीज़ें देखिए। प्रॉपर्टी के दैट an object is responsible for preserving integrity of its representation, usually maintaining some invariance over it, ठीक है, दैट द रिप्रेजेंटेशन हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर ये चीज़ें आप सब आपने वो ऊप के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एक ऑब्जेक्ट का ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन को नो करे, तो हर ऑब्जेक्ट को जो चीज़ आप अलाउ करते हैं वो उसको एग्जिबिट करता है, जिसको नहीं अलाउ करते वो नहीं एग्जिबिट करता। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी होती है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन के जो जो रेलेवेंट ऑब्जेक्ट है वो ही रेलेवेंट डाटा को एक्सेस कर सकता है, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की। और एडवांटेज है बिकॉज एन ऑब्जेक्ट हाइड इस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इट्स क्लाइंट, क्योंकि वो अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन हाइड करता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग दोज क्लाइंट, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्लाइंट को अफेक्ट किए बगैर चेंज किया जा सकता है। मसलन आपने फंक्शन को चेंज किया तो वो क्लाइंट को उसको यानी उसको अफेक्ट किए बगैर आपकी चेंज इम्प्लीमेंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो यही फ़ायदा है ना कि आपने क्लास में चेंज किया तो वो खुद ब खुद सारों को रिफ्लेक्ट हो गई। अब डिसएडवांटेज क्या है, इन ऑर्डर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अनदर वाया प्रोसीजरल कॉल, इट मस्ट नो द आइडेंटिटी ऑफ दैट अदर ऑब्जेक्ट, वेयर फिल्टर डोंट नीड नो व्हाट अदर फिल्टर आर इन दिस सिस्टम। अब इसके अंदर आइडेंटिटी की जरूरत होती है, फिल्टर में ऐसा नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस जो भी डाटा दिया पास थ्रू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप वो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो वो यूटिलिटी यूज़ कर सकेगा, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकेगा। या जिसको मतलब आप फ्रेंड के जरिए देते हैं, इनहेरिटेंस के जरिए देते हैं, वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है ना जिनके जरिए आप अलाउ करते हैं कि जनाब अब ये ऑब्जेक्ट भी इन इन क्वालिटीज़ को, इन प्रोसीजर्स को, इन मेथड को यूज़ कर सकता है। Therefore, whenever identity of an object change, it is necessary to modify all other objects that explicitly invoke it. तो इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह चेंज करते हैं तो उसके जो पेरेंट हैं, उसके फ्रेंड हैं, उनकी जगह भी वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल के तौर पे, ऑब्जेक्ट इज़ अ मैनेजर एंड ऑपरेशन इज़ एन इन्वोकेशन। ऑब्जेक्ट इन्वोक करता है ऑपरेशंस को, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑपरेशन है, ये ऑब्जेक्ट ऑपरेशन है। प्रोसीजर कॉल, ऑब्जेक्ट ने इस ऑपरेशन को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑपरेशन को कॉल, इस ऑब्जेक्ट ने, यानी एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। वही जो एक सिनेरियो है, अगर आप वो बनाते हैं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट वगैरह बना लेते हैं और आप कहते हैं जी ये ऑब्जेक्ट प्रिंट भी कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट डाटा सेट कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट वेरीफाई कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा, और क्योंकि इनहेरिटेंस और फ्रेंडशिप की वजह से वो डिफरेंट फंक्शंस को इन्वोक कर सकता है। अगली चीज़ जो है इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इन्वोकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग की कि एक यूनिकास्टिंग में एक कंपोनेंट एक ही जो है उसको इन्वोक कर सकता है, और मल्टीकास्टिंग में एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल प्रोसीजर को मल्टीकास्ट कर सकता है, और ब्रॉडकास्ट में हर एक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी।
यहाँ पे क्या है, एक से इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट के पास, यहाँ से क्या एक से कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट, और यहाँ से क्या है कि एक से इन्वोकेशन सारों को ब्रॉडकास्ट हो, ठीक है। इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन में इन अर्लीस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इम्प्लिसिट event based style system in which the component interface provide a collection of procedure and function, components interact with each other by explicitly invoking those routines। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का फर्क आपको पता है। एक्सप्लिसिट ये है कि आप मैनुअली या इंटेंशनली किसी चीज़ को कॉल करते हैं, और इम्प्लिसिट में वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में खुद ब खुद कॉल हो जाए। जैसे आप इसकी एग्जांपल आपको वहाँ पे भी दी जाती थी कि मसलन आप अगर डाटा को मतलब एक इंटीजर और एक फ्लोट को प्रोसेस करते हैं, तो ये जो इंटीजर है वो खुद ब खुद इम्प्लिसिटली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द इम्प्लिसिट इन्वोकेशन मेथड इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग प्रोसीजर डायरेक्टली, ए कंपोनेंट कैन अनाउंस और ब्रॉडकास्ट वन और मोर इवेंट। ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्लिसिट की एग्जांपल। एक्सप्लिसिट में क्या, आप रूटीन को इन्वोक करते हैं। अदर कंपोनेंट इन द सिस्टम कैन रजिस्टर एन इंटरेस्ट इन एन इवेंट बाय एसोसिएटिंग प्रोसीजर विद द इवेंट। अदर कंपोनेंट जैसे कैन रजिस्टर एंड ट्रस्ट एन इवेंट बाय, यानी इसके साथ क्या है कि आप उसको जो है कंबाइन भी कर सकते हैं एक इवेंट को किसी प्रोसीजर के साथ। यूजेस क्या है, वायरलेस नेटवर्क, ब्लूटूथ, कॉमन, जिगबी वगैरह के अंदर जो है हमारे पास ये इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन के साथ होता है। तो जैसे ना ब्लूटूथ में होता है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप यहाँ से जो है उसको अगर आपके पास वो पेयरिंग हुई हुई है तो आप उनको सारों को वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ये जो नेटवर्किंग के जो रेलेवेंट ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इम्प्लीकेशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये इसकी और फर्दर एलोब्रेशन देख लें। यहाँ पे फिर कोई जो है वो डॉक्यूमेंट या वो मैसेज जो है वो सेंड होता है, तो वो मोबाइल से जो है वो ब्रॉडकास्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राउटर के ज़रिए ब्रॉडकास्ट हो गया, यहाँ से मैसेज आया, सेंड किया या ब्रॉडकास्ट किया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ एग्जांपल, वन टू वन की हो गई, वन टू मैनी की हो गई, और ब्रॉडकास्ट की हमारे पास इवेंट्स हो गई, ठीक है जी। अब अगली है इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इन्वोकेशन। इसमें क्या है कि इवेंट बस है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अपने इवेंट जनरेट करते हैं, और फिर वो उस इवेंट्स को पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है उसको इन्वोक कर लेता है। उसके बाद लेयर्ड आर्किटेक्चर है। लेयर्ड सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली, each layer provides a service to the layer above it and serving as a client to the layer below. In some layered system, inner layers are hidden from all except the adjacent outer layer, except for certain functions carefully selected for export. The connectors are defined by protocols and determine how the layer will interact. Layered architecture. Most widely known example of the kind of architecture are layered communication protocol. तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर वो जैसे आपके पास, जैसे ये जेनेरिक लेयर आर्किटेक्चर है, यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन है, कोर बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन पर्सनैलिटी सिस्टम यूटिलिटीज है, सिस्टम सपोर्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा सर्वर। तो यहाँ पे क्या है, यूज़र इंटरफेस से लेके डेटाबेस तक जो कनेक्टिविटी की उसकी ऑथेंटिकेशन है, उसकी बिजनेस लॉजिक है, फंक्शनैलिटी यूटिलिटीज है, वो वहाँ पे लेयरिंग के जरिए ये सारी चीज़ें इम्पोज होती हैं। यहाँ पे लिब सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम, वेब ब्राउज़र इंटरफेस है, ठीक है। लिब सिस्टम क्या, लॉगिन हो गया, फॉर्म एंड क्यूरी मैनेजर हो गया, प्रिंट मैनेजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, राइट मैनेजर, काउंटिंग, लाइब्रेरी इंडेक्स, और फिर यहाँ पे डेटाबेस 1 2, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड की एग्जांपल के तौर पे कि आप जो है वो ऑथेंटिकेट होते हैं डेटाबेस के साथ, और फिर आपको लॉगिन और ये सारी सर्विसेज और इंडेक्सिंग के ज़रिए कि ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटली कहाँ कहाँ से डालें। जैसे मतलब आप गूगल की सर्च लगाते हैं, तो ये सर्च का आर्किटेक्चर जो है वो वेब इंटरफेस से स्टार्ट होता है, और फिर डिफरेंट नोड के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है डाटा को सर्च करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से फैच होगी और क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से जो ये वाली अप्रोच है, ये हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर है। अब इसकी लेयर आर्किटेक्चर की कहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइज सिस्टम इनटू लेयर विद रिलेटेड फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद ईच लेयर, ए लेयर प्रोवाइड सर्विस टू द लेयर अबव इट, सो द लोएस्ट
level layer represent core switch services that are likely to be used throughout the system. 6.6 example में क्या है, layer model assistant sharing copyright documents in different libraries as shown. 6.7 when use when building आगे use when building new facilities on a top of existing system when development is spread across several teams with each team responsible for layer of functionalities and they will require for multi-level security. इसके अंदर क्या है कि जो मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती है तो फिर लेयरिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट लाई होता है कि एक लेयर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब आपके पास डेवलपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर टीम लीड काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन की फ्लो एंड जो है उस किस्म की लेयर्ड आर्किटेक्चर एडवांटेज अलाउ रिप्लेसमेंट ऑफ एंटायर लेयर सो लॉन्ग एज इंटरफेस इज मेंटेन redundant facilities authentication can be provided in each layer to increase the dependability of the system. Authentication जो disadvantage क्या है, in practice providing clean separation between layer in often difficult and a high level layer may have to interact directly with the lower level layer rather than through the layer immediately below. Performance can be problem because multiple level of intersection of service requires additive process at each layer. तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि वो ईच एंड एवरी लेयर के ऊपर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है और मल्टीपल लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज एडवांटेजेस में ये है कि हर लेवल के ऊपर आप ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगली चीज आ गई रिपोजिटरीज। बस करें, बहुत है बस ये आपकी आखिरी जितना स्लाइड है, आखिरी आखिरी कंपोनेंट है। आपकी बैटरी भी लो हो रही है बस सर, बस ये खत्म जल्दी कर नहीं रहे होते। हैं। मैं सुबह से कोई क्लास नहीं पढ़ा सका, कभी नेट, कभी प्रॉब्लम, कभी पावर का प्रॉब्लम। तो अब अगर चल रहा है तो चलने दो। मैं भी कहूँगा कि क्लास कोई तो पढ़ाई मैंने, अब तुम लोग काबू आ गए हो, लाइट भी नहीं गई, नेट भी नहीं गया, तो चलने दो। तो सर ये नेक्स्ट में कर लेंगे, बहुत है आज ये के लिए आखिरी इतना। स्लाइड है, आखिरी स्लाइड है ये। अच्छा, अभी रिपोजिटरीज आ गई। हैव टू quite distinct kind of component. A central data structure represent the current state and collection of independents. रिपोजिटरी के अंदर क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें आ गई। एक तो डाटा स्ट्रक्चर है करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट्स है। कंपोनेंट ऑपरेट ऑन सेंट्रल डाटा स्टोर। इंटरेक्शन बिटवीन द रिपोजिटरी एंड इट्स एक्सटर्नल कंपोनेंट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन सिस्टम। इसकी एग्जांपल जो आप लोगों के सामने है, यहाँ पे रिपोजिटरी है जिसमें आप डाटा को क्रिएट करते हैं, डाटा को सेट करते हैं, गेट करते हैं, सर्च करते हैं, ये एक रिपोजिटरी। यहाँ पे सब सिस्टम आता है, रिपोजिटरी को टच करता है, इसके साथ कनेक्ट होता है और डाटा वहाँ पे अपनी रिपोजिटरी में क्रिएट भी कर सकता है, सेट भी कर सकता है, गेट भी कर सकता है और सर्च भी कर सकता है। अभी जो रिपोजिटरी वाला जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ पे यूज होता है, ऑल डाटा इन सिस्टम इज मैनेज इन सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल सिस्टम कंपोनेंट डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली ओनली थ्रू रिपोजिटरी। तो ये नहीं कि डाटा जो है वो सेंट्रली पड़ा है और फिर आप उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थ्रू रिपोजिटरी। एग्जाम्पल ID where component use a repository of system design information. Each software tool generate information which is then accessible for use by other tools. इसमें क्या है, each software tool generate information which is available for use by other tools। ठीक है जी, मुख्तलिफ टूल्स काम कर रहे हैं, वो डाटा जनरेट करते हैं और वो डाटा आपस में वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। When you should use this pattern when you have a system in which large volume of information are generated that have to be stored for a long time. You may also use it in data-driven system where inclusion of data in the repository trigger an action or tool. यानी उस रिपोजिटरी के अंदर डाटा को प्लेस करना, डाटा को फैच करना, डाटा को सर्च करना, ये डाटा को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज कंपोनेंट कैन बी इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कंपोनेंट। चेंज मेड बाय वन कंपोनेंट कैन बी प्रोपोगेटेड टू ऑल कंपोनेंट। ऑल डाटा कैन बी मैनेज कंसिस्टेंटली। Backups done at the same time as it is all in one place. Repository is a single point of failure, so problem in the repository affect the whole system. अगर एक पॉइंट के ऊपर फेलियर हो जाए तो सारी रिपोजिटरी इफेक्टिवली may be inefficiency on the organization. All communication through the repository, distributing the repository across several components may be difficult.
तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक कंपोनेंट के अंदर जो है वो उस गड़बड़ से एग्जाम्पल ये रिपोजिटरी की जो है हमारे पास ये आ गई कि डिज़ाइन ट्रांसलेटर है, यूएमएल एडिटर है। अब यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी है, ये प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी। अब प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, कुछ यूएमएल डायग्राम्स है, कुछ कोड जनरेशन है, जावा एडिटर, पाइथन एडिटर, रिपोर्ट जनरेटर, डिज़ाइन एनालिस्ट, डिज़ाइन ट्रांसलेटर। यहाँ पे ये जो है कि मुख्तलिफ पर्सन मुख्तलिफ लेवल के डाटा को, प्रोजेक्ट का ही डाटा है, ठीक है, उसमें कोई डायग्राम्स बना रहा है, कोई कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई डिज़ाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, कोई जावा में काम कर रहा है, कोई पाइथन में काम कर रहा है, ठीक है, कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, कोई डिज़ाइन को एनालाइज कर रहा है। तो ये सारे जो है डाटा आपके पास कॉमन रिपोजिटरी पे होता है और फिर जो है रिपोजिटरी के जरिए जो है आप उसको कनेक्ट होते हैं। ले जी, ये आपके पास आर्किटेक्चर डिज़ाइन स्लाइड ख़त्म हो गई। अब बोलें क्या कहते हैं। सिया राव हमजा सर ठीक हो गया? सुबह का इंतज़ार कर रहा था यार। अभी भी तुम्हारी एक क्लास रहती है, अब उसमें क्या करना है, एक क्लास और पढ़ लो, फिर एक क्लास हुई है नहीं सर, बहुत है आज। तो कितने दिन बाद है वो? पहले मंडे वाली भी क्लास नहीं हुई थी। अच्छा चलें, ये ना दूसरे का जो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, अगली स्लाइड जो है ना मैंने मॉर्निंग वालों को पढ़ा दी है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, आप दूसरी क्लास उसके अंदर कमोडेट कर लेना, ठीक है जी? ठीक है हाँ, वो ठीक वीडियो ऑलरेडी उसके ऊपर शेयर होगी, ये भी होगी वो भी होगी, उनको मॉर्निंग को ये वो भिजवा दूंगा, आपको वो हो जाएगी। ठीक हो गया, अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना। है। सर जी सीआर तलाबेगा आपको सलाम कह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। तला के सलाम को हम दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है वालेकुम अस्सलाम। ओके।